दोस्तों, टुडे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला किसे हम कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। भाषा की सार्थक इकाई या लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। वर्ण दो होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण 11 होते हैं, व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। स्वर वर्ण जिस वर्ण उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिसमें कोई बाधा या अवरोध उत्पन्न न हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। स्वर वर्ण स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से स्वर के 3 भेद होते हैं? कौन कौन? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर को मूल स्वर कहते हैं या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर जिसे बोलने में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। और एक मात्रिक स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक मात्रा का बोध होता है। और मूल स्वर क्यों कहते हैं? ये अपनी मूल अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए इसे मूल स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर को संधि स्वर कहते हैं और द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर जिसे बोलने में हर्ष से 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। कितना गुना? 2 गुना समय लगता है, इसलिए इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर जिसे बोलने में हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, भैया आदि। प्लुत स्वर ये हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, इसलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और प्लुत स्वर का उपयोग अधिकतर संवाद, रुदन आदि में प्रयोग होता है। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए उसे व्यंजन कहते हैं। किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से किया जाए उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के निम्न भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कंठ, तालु, दंत, होंठ आदि को स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मूल संख्या इनकी 25 होती है और ये काशी मात्रक होते हैं जो 5 वर्गों में विभक्त किए गए हैं। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग,
ता वर्ग, पा वर्ग आदि। प्रत्येक में 5-5 अक्षर आते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बीच में स्थित होने के कारण अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। किसके बीच में? स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बीच में स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, जैसे या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु का स्राव अधिक हो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे सा, सा, हा। और ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। आज का क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। किसे कहते हैं? वर्ण को। और वर्णमाला किसे हम कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब स्वर ध्वनि के प्रकार। स्वर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? 3। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। उपर्युक्त तीनों। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।